दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेखक जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय को लिखना सिखाएंगे, वो भी ट्रिक से, जिससे आप परीक्षा में 5 में से 5 नंबर पूरे पा जाओ। और हम यही कामना करते हैं दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़कर और अच्छे नंबर से पास होइए। दोस्तों आप हमारे साथ ट्रिक से जीवन परिचय याद करिए और पेपर में अच्छे से लिखिएगा। 18 फरवरी से पेपर है। आप सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सबसे ऊपर कॉपी में ऐसे लाइन खींचने के बाद लिखना है लेखक परिचय। अगर आप कवि परिचय लिख रहे हैं तो कवि का कवि परिचय लिखिएगा, और आप लेखक परिचय लिख रहे हैं तो लेखक परिचय ही लिखिएगा। तो फिर नीचे हम लोग यहाँ पर लाइन खींच के लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जिसके भी आपको जीवन परिचय लिखना है, आपको उसका नाम लिखकर नीचे अंडरलाइन कर देना है। और फिर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर एक ऐसे चौकोर जो कॉलम दिख रहा है, आपको ऐसा कॉलम बनाकर इसमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो दोस्तों आप ऊपर ऐसे लिखिए संक्षिप्त परिचय, उसके बाद नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। आपको ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि संक्षिप्त परिचय में नाम है इनका जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी है। और इनकी रचनाएं हैं कामायनी, लहर, झरना आदि। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1937 ईस्वी में हो गई थी। और फिर दोस्तों जब हम ये कॉलम बनाकर संक्षिप्त परिचय पूरा कर लेंगे, तब हमको इस साइड से यहाँ पे जीवन परिचय लिख के डैश मार देना है। उसके बाद आपको आपने यह जहाँ ये कॉलम से आपने जहाँ संक्षिप्त परिचय लिखा है, आपको इसी में से जीवन परिचय बना बना के लिखना है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। जीवन परिचय लिखकर दोस्तों आप यहाँ पर लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म दोस्तों एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म आपको पता ही है 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये भी आपने संक्षिप्त परिचय में लिखा था, आपको वहीं से देख के इसे लिख देना है। और दोस्तों फिर आपको थोड़े और लिखना पड़ेगा थोड़ा। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद का दोस्तों बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु होने के कारण इनका जीवन तो बहुत ही जानते ही हैं दुखमय हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब कि इन्होंने घर पर ही रहकर पढ़ाई की थी। और दोस्तों आगे देखिए, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया, मतलब इन्होंने घर पर ही रहकर इतनी सारी भाषाओं को पढ़ लिया। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि इनके पिता का नाम, माता का नाम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो शब्द होते हैं दोस्तों, आपको उन्हें काले पेन से लिखना है, हाईलाइट करके, जिससे एग्जामिनर ये देख पाए कि हाँ इन्होंने अच्छे से इनका हाईलाइट करके लिखा है, इसका मतलब ये बच्चा टॉपर है। तो दोस्तों इन्होंने घर पर ही इतनी सारी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, बाद में इन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों इनका बचपन तो सुख में बीता, परंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, मतलब इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। और अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों अल्प अवस्था मतलब कम उम्र में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों इतने का 3 नंबर तो आपको इतना मिल जाएगा, इतना लिखने पर 3 नंबर। और दोस्तों 2 नंबर जो है आपको रचनाएं लिखने पर मिलेगा, जो कि इस प्रकार हैं। आपको जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं लिखकर ऐसे डैश करके नीचे लिखना है नाटक। अगर आपको कोई नाटक याद है तो नाटक लिख दीजिए, जैसे कि चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी,
और फिर यहाँ पर नीचे लिखिए कहानी, जैसे छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। और फिर दोस्तों उपन्यास लिखिए, फिर उपन्यास जैसे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती दोस्तों अपूर्ण ही है, मतलब यह पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब यह अब आधी ही थी तभी जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों यहाँ देखिए महाकाव्य, कामायनी। कामायनी दोस्तों महाकाव्य है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आपको इसी ऐसे ही पेपर में करके आना है और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।